हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब का जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसके बारे में। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे गेट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जो गेट वाला जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है टू गिव अवे। टू गिव अवे, टू गिव अवे का मतलब ये हो गया, यानी कि पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना या फिर कोई भी चीज से छुटकारा पाना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? छुटकारा पाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। यानी कि आज का जो सेशन है हमारा वो है फ्रेजल वर्ब का। उसमें हम स्टार्ट करेंगे गेट से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब, और गेट में हमारी जो पहली है वो है गेट रीड ऑफ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए, गेट रीड ऑफ जो है उसका मतलब होता है टू गिव अवे। कोई भी चीज से गिव अवे हो जाना, पीछे हट जाना, छुटकारा पा लेना, उससे पीछा छुड़ाना। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं कि ही wants to get he wants to get rid of this problem, get rid of this problem। वह इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता है। ओके, तो इस तरह से आपके सामने जो गेट रीड ऑफ है, इसमें कई बार क्या होता है, आपसे क्या पूछ लेता है, प्रपोजिशन भी पूछ लेता है यहां अंडरलाइन देके। तो आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना कि गेट रीड है, उसके साथ में जो प्रपोजिशन आती है वो ऑफ आती है, और जैसे ही इसके साथ में क्या मिल जाए, आपकी जो ऑफ मिल जाए, तो ये पूरी की पूरी जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है टू गिव अवे। समझ आ गया? अब हमारा जो नेक्स्ट है गेट ओवर जो है, इसका मतलब होता है कठिनाई पार करना, यानी कि टू ओवरकम, टू ओवरकम ए डिफिकल्टी, DIFFICULTY, to overcome a difficulty, to recover, to RECOVER, to recover from bad experience, EXPERIENCE। क्लियर हुआ? हम पढ़ रहे हैं गेट की फ्रेजल वर्ब। गेट के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। पहली हमने पढ़ी गेट रीड ऑफ, दूसरी हम पढ़ रहे हैं कौन सी? गेट ओवर की। गेट ओवर का मतलब हुआ टू ओवरकम ए डिफिकल्टी, यानी कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, उस समस्या से निजात पा लेना, उस प्रॉब्लम से, उस बैड एक्सपीरियंस से क्या है, बाहर निकल के आ जाना। जैसे कि यहां पे ही गॉट ओवर दिस सिचुएशन, दिस बैड सिचुएशन, SITUATION। इस बुरी जो स्थिति है, जो बैड सिचुएशन है, उससे उसने क्या कर लिया? गोट ओवर कर लिया, उस पे उसने अपने आप को, उस पे काबू पा लिया। उसके बाद में एक सेंटेंस और देखिए, he is trying to get over this problem of unemployment। इस जो अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की जो समस्या है, जो बेरोजगारी की जो भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वह कोशिश कर रहा है क्या करने की? गेट ओवर करने की, उस पे काबू पाने की, उससे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की। इस तरह से गेट थ्रू मीन्स क्या होता है? टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम। कोई भी एग्जाम होता है उसको पास कर लेना, यानी कि कोई भी चीज को पार कर लेना।
समझ आया आपको? जैसे कि ही गॉट थ्रू IAS एग्जाम, ही गॉट थ्रू IAS एग्जाम, उसने IAS एग्जाम है वो क्या कर लिया है, गोट थ्रू कर लिया है। समझ आया आपको? गोट थ्रू का मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। गोट थ्रू का मतलब क्या हो गया, टू पास द एग्जामिनेशन मान लीजिए, टू पास द एग्जाम मान लीजिए, कोई भी एग्जाम है, कोई भी आपकी जो परीक्षा है उसको पास कर लेना इजी वे में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, गेट थ्रू बोलेंगे। समझ आया आपको? गेट अवे, गेट अवे इसके साथ में कई बार आपको गेट अवे, वैसे स्पेशली गेट अवे है बट आपको क्या लगा रहा है, इसका फ्रॉम लगाना है इसमें साथ में, क्योंकि प्रीपोजिशन इसमें यूज होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू स्केप फ्रॉम, समझ आया, यानी कि कहीं से भी बचकर भाग निकल जाना। गेट अवे इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जैसे कि टू prisoners got away from the custody, कस्टडी से क्या हो गया, कस्टडी किसको बोलते हैं, कस्टडी बोलते हैं जो जहां पे जो सिक्योरिटी होती है, जो देख रेख अंडर जो उसमें सुपरविजन में होते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, कस्टडी बोलते हैं। समझ आया आपको? तो यहाँ पे कस्टडी से और वो क्या हो गए, प्रिजनर है, वो गेट अवे फ्रॉम हो गई, टू स्केप फ्रॉम। गेट अवे फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, टू स्केप फ्रॉम, कहीं से भी बचकर भाग निकल जाना, उसको हम बोलेंगे गेट अवे। क्लियर हुआ आपको? देखिए अब अगले जो है दैट इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको पहले बताया, उसके बाद में ये लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। गेट इनटू, गेट इनटू मीन्स क्या होता है, टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी भी चीज में क्या होना, इन्वॉल्व हो जाना। जैसे कि गेट इनटू मीन्स कई बार क्या होता है, टू ट्रैप भी बोल सकते हैं, मतलब उसमें क्या हो जाना, ट्रैप हो जाना, फंस जाना, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग भाई ट्रैप वाला तो अपन अलग से लेंगे, पहले ये देखिए, गेट इनटू इट मीन्स टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, तो ही गॉट इनटू इन द मैटर ऑफ ब्राइबरी, जो ब्राइबरी का जो मैटर होता है, ब्राइबरी मीन्स क्या होता है, ये जो आपका बोलते हैं रिश्वतखोरी, वो रिश्वतखोरी के अंदर क्या हो गया, गोट इनटू हो गया, वह फंस गया वह। समझ आया आपको? यानी कि टू बिकम इन्वॉल्व, डोंट गेट इनटू दिस मैटर, इस मैटर में आपको क्या नहीं होना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, इसमें आपको गेट इनटू मीन्स इसमें आपको फंसना नहीं है। समझ आया? तो इस तरह से आपका क्या हुआ, गेट इनटू मीन्स टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, इट मीन्स दूसरा मैंने क्या बताया, टू ट्रैप, किसमें, फंस जाना। जैसे कि मैंने जो ब्राइबरी होता है, जो एक जिसको बोलेंगे रिश्वतखोरी जो होता है, उसके अंदर फंस जाना, उसको भी बोलेंगे ट्रैपिंग हो जाना। क्लियर हुआ? दूसरा है गेट ऑन, ये स्पेशली व्हेनेवर वी स्पीक इट इज यूज्ड, कैसे, गेट ऑन मीन्स बी सक्सेसफुल, कोई भी चीज को सक्सेसफुली गोइंग ऑन करना, ओके। जैसे कि हाउ इज गेटिंग ऑन, कैसी चल रही है योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ गेटिंग ऑन, तुम्हारा जीवन है वो कैसे चल रहा है, स्मूथली, कोई भी चीज का स्मूथली चलना। समझ आया आपको? यानी कि गेट ऑन मीन्स क्या होता है, गो ऑन, कोई भी चीज को कंटिन्यू रखना, और कंटिन्यू रखने का मतलब बी सक्सेसफुल, एक सफलतापूर्वक कोई भी काम का हो जाना। समझ आया आपको? उसके बाद में क्या आता है, गेटअप, जो सभी जानते हो, गेटअप मीन्स राइज होना, ऑलवेज गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दैट्स द वे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ओके। तो यहाँ पे गेटअप मीन्स क्या हो गया, राइज होना, वेकअप होना, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। उसके बाद में आता है गेट इन, इंटर होना, डोंट गेट इन दिस मैटर,
इस मैटर में आप इन मत होना। यानी देखिए इनटू और इन, इसका मतलब ये है कि इसमें वो काम हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, और ये क्या है, काम हुआ नहीं है। इंटर का मतलब इंटर हुआ नहीं है, ही इज ट्राइंग टू गेट इन, वह गेट इन करने की कोशिश कर रहा है। डोंट ट्राई टू गेट इन द रूम, कमरे के अंदर आने की कोशिश मत करना, एंटर करने की। तो देखिए दोनों का फर्क समझिए। उसके बाद में आता है गेट आउट। गेट आउट मीन्स टू टेल समवन टू लीव, गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट। आप किसी को बोलते हो, क्या बोलते हो, टू टेल समवन टू लीव। लीव मीन्स छोड़ देना, किसी को कुछ छोड़ देने के लिए आप लोग क्या करते हो, बोलते हो। क्लियर हुआ भैया आपको? अगला आपका जो आता है वो है लुक वाला। देखिए लुक के अंदर स्पेशली हम इंपॉर्टेंट ही करेंगे, और जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं उन पे ज़्यादा फोकस डालेंगे। जैसे कि सबसे पहला आपका आता है लुक आफ्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसको अपने जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया, टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ, किसी भी चीज की देखभाल करना। यानी कि लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया, देखभाल करना। देखभाल करने का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे कि वी शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, PARENTS, जो हमारे बूढ़े जो दादी दादा हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या हुआ, टू टेक केयर ऑफ। उसके बाद में क्या आता है, लुक फॉर का मतलब हो गया सर्च फॉर। क्या हो गया भाई, सर्च फॉर। ही वॉज लुकिंग फॉर, ही वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब। वह क्या कर रहा था, जॉब को, ही वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब, वह जॉब को क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था। लुक फॉर का मतलब हो गया तलाशना, ढूंढना, पाना, सर्च करना। ये सारी चीजें इसके क्या है, सिमिलर वर्ड है। पहला क्या हुआ, लुक आफ्टर हुआ, दूसरा क्या हुआ, लुक फॉर हुआ। उसके बाद में दूसरा क्या आता है, लुक इनटू। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टिगेट, INVESTIGATE। आप लोग कई बार क्या लिखते हो, एक जो बिजनेस लेटर लिखते हो उसमें आप लोग एक जो ऑफिशियल लेटर लिखते हो उसमें लिखते हो, आप लोग जो ऑफिशियल लेटर होता है स्पेशली उसमें नीचे लिखा जाता है कि प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली। यानी कि उस चीज को, लेटर को आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। कोई भी मैटर है उसको, भाई आपने कंप्लेनिंग लेटर लिखा ऑफिशियल में, और उसमें आप लोग नीचे लिखोगे प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक एक्शन, ठीक है ना, उस पर कार्यवाही कीजिए। तो यहाँ पे लुक इनटू जाए, यानी कि लुक के साथ में यहाँ इनटू लगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टिगेट करना। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखे कि प्लीज लुक इनटू द मैटर, ओके, कृपया करके जो मैटर है उसकी इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसकी जांच कीजिए। समझ आया आपको? इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि लुक इनटू का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टिगेट। अगला क्या है आपका, लुक डाउन अपॉन। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, लुक डाउन अपॉन, इसका आपसे मीनिंग पूछ लेता है। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या हो गया, टू शो क्या, कंटेम्प्ट जिसको बोलेंगे, CONTEMPT। कंटेम्प्ट का मतलब क्या हो गया भाई, तिरस्कृत हो गया। कोई भी चीज आप लोग दूसरे को, किसी को बोलते ना कि भाई जलील कर दिया, तो इसको अपन बोलेंगे तिरस्कृत कर देना, जलील कर देना। टू शो कंटेम्प्ट, या फिर फॉल्स हेट, झूठी घृणा दिखाना। आप लग जाओगे, जॉब लग जाओगे, उसके बाद में आपके जो विरोधी हैं वो आपसे क्या करेंगे, लुक डाउन अपॉन करेंगे वो आपसे। यानी कि आपको टू शो कंटेम्प्ट, आपको क्या दिखाएंगे,
आपको तिरस्कृत करके ऐसे दिखाएंगे कि आपसे घृणा करेंगे, फॉल्स हेट करेंगे। जैसे इसका सेंटेंस देखिए, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन द पुअर। हमें गरीबों को क्या नहीं करना चाहिए, तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, कि जो पुअर लोग हैं उनको हमें उनसे झूठी घृणा नहीं करनी चाहिए। ये जो है इसका सेंटेंस में कम पूछा जाता है और इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बिकॉज ये जो लुक डाउन अपॉन है, कई बार इसको सेंटेंस में भी दे देंगे और यहाँ जो अपॉन शब्द है ये हटा देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लुक डाउन अपॉन क्या है। लुक फॉरवर्ड टू जो है इसका मतलब क्या हुआ, एंटीसिपेट, एंटीसिपेट विद प्लेजर, विद प्लेजर, आनंद के साथ में मिलने की उम्मीद रखना है। एंटीसिपेट का मतलब हुआ उम्मीद रखना, होप, एक्सपेक्टेशन, विद प्लेजर यानी कि आशा के साथ। ये एनडीए एग्जाम में किस तरह से पूछा है कि ही was looking forward to meet you। ये सेंटेंस पूछा था आपके एग्जाम में, यानी कि एनडीए एग्जाम में ये पूछा कि he was looking forward to meet you। वैसे दिखने में आपको एकदम एग्जैक्टली लग रहा है ना, यानी कि लुक आ गया, फॉरवर्ड आ गया, टू आ गया। अब आपने पढ़ा कि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब आती है, इन्फिनेटिव बनता है। बट यहाँ पे हमारा क्या है कि ये पूरी की पूरी फ्रेज है, यानी ये फ्रेजल वर्ब है, इसलिए ये इसके साथ में है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। तो इसके साथ में आने वाला जो वो आएगा, यानी कि नाउन आएगा, वो क्या आएगा, जिरंड आएगा। जिरंड का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगना, आईएनजी लगना। तो यहाँ पे ये जो टू मीट दे रखा है, यहाँ पे टू मीटिंग यू आएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, आपसे मिलने की जो खुशी के साथ मिलने की जो उम्मीद कर रहा था वह। तो ध्यान रखना यहाँ लुक फॉरवर्ड टू जो है उसका मतलब हो गया एंटिसिपेट विद प्लेजर। एक तो आपको ये ध्यान रखना है लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बाद में आने वाला जो भी वर्ड आएगा वो नाउन आएगी, यानी कि जिरन जो है वो क्या है, नाउन है। क्लियर हुआ, आपका समझ आया। लुक ओवर का मतलब क्या हुआ, चेक क्विकली, चेक क्विकली, कोई भी चीज सरसरी नजर से देखना, इसको हिंदी में बोल सकते हैं अपन कि सरसरी नजर में देखना। ही लुक्ड ओवर द आंसर बिफोर हैंडेड इट, इसको हैंडेड करने से पहले, हैंडेड का मतलब थमाने से पहले ही उसने सरसरी नजर से उस आंसर को देखा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, लुक की हुई। और ये क्या है, सारी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। कीप वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।